जिला सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र में बड़े उल्लास के साथ दिवाली मनाई जाती है, जिसे हाटी समुदाय के लोग बड़े ही हर्षोल्लास के साथ पारंपरिक अंदाज में कई वर्षों से मनाते चले आ रहे हैं और इसी तरह पौराणिक परंपराओं को आज भी वे बखूबी निभा रहे हैं। इसी कड़ी में आज भी गिरिपार के हाटी समुदाय के लोगों ने ये परंपरा संजो कर रखी है। इस पर्व की खास बात यह है कि इसमें क्षेत्र की पारंपरिक लोक संस्कृति की शानदार झलक देखने को मिलती है। गिरिपार क्षेत्र में मनाई जाने वाली मशहूर दिवाली की गुरुवार को शुरुआत हो गई है, जो एक सप्ताह तक चलेगी। पहले दिन दिवाली के दिन गांव में जश्न का वातावरण दिखाई दिया। गुरुवार शाम को गिरिपार क्षेत्र की पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ समूचे क्षेत्र में महिलाओं व पुरुषों ने सामूहिक राशा नृत्य कर हुशू जलाकर दिवाली मनाई जाती है। इसके साथ साथ पारंपरिक व्यंजन भी बनाए जाते हैं, जिसमें कि मुंडा, शाकुली, बडोली व कई अन्य पकवान भी बनाए जाते हैं। नमस्कार, सभी दर्शकों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली वैसे तो पूरे भारतवर्ष में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के दो क्षेत्र रेणुका और शिलाई, यहाँ की दिवाली अनूठी दिवाली होती है। ये दिवाली लगभग 10 दिनों तक चलती है और शिलाई की दिवाली तो दो रूपों में मनाई जाती है, एक नई दिवाली और एक बूढ़ी दिवाली। बूढ़ी दिवाली जो आमतौर की दिवाली उससे 1 महीने बाद मनाई जाती है, जिसको हमारे क्षेत्र में मशरारी भी कहते हैं। और हमारे क्षेत्र में इस दिन विशेष भोजन बनाया जाता है। दिवाली के एक दिन पहले अस्कली बनाई जाती है, जिसको दाल के साथ खाया जाता है। और दिवाली वाले दिन धरोटी बनाई जाती है, धरोटी और पटांडे, जिसको बहुत ही चाव के साथ खाते हैं लोग, धरोटी, पटांडे और भात। और शिलाई क्षेत्र में तो मूड़ा भी बहुत ही भारी मात्रा में बनाया जाता है, जो चावल का और गेहूं के दानों का बनाया जाता है भून करके। शिलाई में दिवाली का आगाज गाजे बाजे के साथ और लिंबर लगाकर किया जाता है और मंदिर तक लोग हर्षोल्लास के साथ नारे लगाते हुए जाते हैं, लिंबर लगाते हुए, और वहां पर जोत जगा करके उस ज्योति को वापिस अपने घरों में ला करके अपने घरों की दिवाली करते हैं और अपने घर में वापिस आकर के हुशू जलाए जाते हैं, जो कि घास को बांध करके एक छोटे से रूप में उसका एक बेल के साथ उसको बांधा जाता है और घुमाया जाता है जलाते हुए। और रात्रि के समय में गांव में तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता था। पहले तो ये आयोजन नाटकों और रामायण के रूप में होता था। अब इसका रूप थोड़ा बदल चुका है। अब ये जो प्रोफेशनल व्यवसायिक जो कलाकार होते हैं उनको बुलाया जाता है और वही लोगों का मनोरंजन करते हैं पूरी रात भर नाटियां गा के और डांस करके। तो इस तरह जो है हमारे क्षेत्रों में दिवाली कम से कम 10 दिनों तक चलती है। और एक विशेष भोजन जो हमारे दिवाली के समय में बनता है उसको कंजन बोलते हैं। वो यूनिक, पूरे भारतवर्ष में यूनिक भोजन होता है। वो खट्टे चावल लस्सी में बनाया जाता है। लस्सी में चावल को उबाल करके बनाया जाता है और केले के पत्तों में लपेट करके इसको कई दिनों तक खाया जाता है गुड़ के शरबत के साथ। तो ये विशेष भोजन हमारे क्षेत्र में तैयार किया जाता है, जो दिवाली के समय खाया जाता है। धन्यवाद।